मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज हमें बैंगलोर सिटी पुलिस की तरफ से 3 क्रिमिनल केसेस की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो बढ़ते हैं पहली रिपोर्ट पर, जहां प्रेम डेनियाल ने एक्सटॉर्शन का केस फाइल किया। प्रेम डेनियाल जो 38 इयर्स के बैंगलोर के रहने वाले हैं, उन्होंने 31 दिसंबर को एक मैट्रिमोनियल साइट से कविता से मुलाकात की। कविता जो 38 इयर्स की थी, उन्होंने 26 दिसंबर को प्रेम से मिलने का सोचा और ठीक 9:30 बजे वो उनके घर पहुंची। करीब 12:30 बजे कविता ने अचानक ही प्रेम के गले की चेन और उनसे पैसे डिमांड करने लगी, और जब उन्होंने देने से इनकार किया तो उनको डराने और धमकाने लगी कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर देंगी। और फिर भी प्रेम नहीं माने तो कविता ने इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया। और जब इंक्वायरी के लिए प्रेम को बुलाया गया तो कविता उसी दौरान उनसे कांटेक्ट करते हुए 5 लाख रुपयों की डिमांड की, और ये भी कहा कि अगर पैसे नहीं पे किए गए तो रेप केस भी फाइल कर देंगी। तो प्रेम ने उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया और फिर इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में कविता के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस फाइल किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कविता राममोहनपुर बैंगलोर की रहने वाली थी। चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी स्कूल में वो टीचर के तौर पर सर्विस करती थी, और वहां के हेडमास्टर पर अटैक करने के आरोप में लिंगदहल्ली पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एक केस दर्ज था। इसके बाद उनको सर्विस से निकाल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि कविता आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स में अमीर लोगों को फंसाकर उनकी वीडियो बनाकर उनसे पैसे लेती है, और अगर कोई देने से इनकार करे तो उन पर फेक कंप्लेंट्स लॉन्च करती है, और ऐसे ही वो लाखों के रुपए उनसे लूट कर एक बहुत ही लग्जरियस जिंदगी जी रही थी। पुलिस का ये भी कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस हनी ट्रैप में फंस कर चीट हो चुके हैं। अगली खबर, जहां 10 लोगों को डिटेन कर दिया गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मोनोग्राम को नाजायज कामों के लिए इस्तेमाल करने पर। इन लोगों के पास हजारों की तादाद में फेक आधार कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक मिले। बैंगलोर सिटी के सीसीबी पुलिस ने इस रैकेट को एक्सपोज करते हुए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। 80 फीट रोड कनकपुरा से ये ऑपरेट होता था, और इसके मेन अक्यूज कमलेशा जो 33 इयर्स के हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। कमलेश के घर में जब छापा मारा तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हीकल आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और भी कई सारी चीजों को जब्त कर लिया गया। इस इंसिडेंट की रिपोर्ट को तलगट्टा मराहोले पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस केस को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीबी यूनिट ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इनका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। मेन अक्यूज कमलेशा के साथ 9 और लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, और इनके ऑफिस से यानी कमलेश के घर से कई सारी चीज़ों की बरामद हुई, और वो सारी चीज़ें 9000 आधार कार्ड जिसके ऊपर गवर्नमेंट सील लगा लेकिन किसी भी तरह का पर्सनल डेटा प्रिंटेड नहीं था, साथ ही साथ पैन कार्ड 9000 पैन कार्ड गवर्नमेंट सील के साथ किसी भी तरह का डेटा प्रिंट नहीं हुआ था, 12200 आरसी कार्ड गवर्नमेंट सील के साथ लेकिन नो डेटा, 250 आरसी कार्ड जिसके ऊपर डेटा प्रिंटेड था, 6240 फेक वोटर आईडी कार्ड्स जिसके ऊपर डेटा प्रिंटेड था, 28000 वोटर आईडी कार्ड्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट सील लगा था लेकिन किसी भी तरह का डेटा नहीं प्रिंट किया गया, 67,000 कैश, और उसके साथ एक सीपीयू को भी जब्त कर लिया गया। ये लोग पिछले 2 सालों से इस रैकेट को चला रहे थे और इनके ऊपर गाड़ियों की आरसी का भी चुराने का इल्जाम लगा है। इस केस को अंजाम देने के लिए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम मिस्टर संदीप पाटिल आईपीएस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ क्राइम अफेयर्स मिस्टर केपी रवि कुमार, सीसीबी के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर हनुमंतराया और उनके स्टाफ का हाथ है। अगली खबर साउथ डिवीजन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर की ओर से, जहां साउथ डिवीजन में एक स्पेशल टीम बनाई गई जो ट्रेस कर सके मोबाइल और गाड़ियों की चोरी को। इस टीम की मदद से अक्यूज को हिरासत में ले लिया गया और उसके पास से 2.75 लाख वर्थ के मोबाइल फोन्स और गाड़ियों को बरामद किया। बैंगलोर सिटी साउथ डिवीजन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर परिप पांडे आईपीएस के लीडरशिप और बीवीपुरम के सब डिवीजन असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति के गाइडेंस के साथ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर गणपति और पीएसआई चंद्रशेखर और शंकरापुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ की मदद से अक्यूज को पकड़ लिया गया। अक्यूज का नाम मनोज बताया जाता है और वो महज 21 साल का है।
केआरपुरम में वो फूलों का बिजनेस करता था और साथ ही साथ सड़कों पर लोगों के मोबाइल फोन्स और पार्किंग लॉट से गाड़ियों की चोरी का भी बिजनेस करता था। इस पर 10 केसेस दर्ज की गई है शहर के अलग अलग इलाकों में। हिरासत के वक्त अक्यूज के पास से 7 अलग अलग कंपनीज के मोबाइल फोन्स को और 3 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया और जिसका टोटल वैल्यू 2,75,000 है। आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।